क्या तुम लोग को मालूम है कि टॉम क्रूज को बुगाटी कंपनी ने बैन कर दिया है। एंड ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि वो एक अवार्ड फंक्शन पे गए थे अपनी वाइफ के साथ। एंड लाइक अ जेंटलमैन वो दरवाजा खोलने गए कार का, लेकिन टॉम क्रूज को कुछ सेकंड्स की देरी लग गई दरवाजा खोलने में। लेकिन इसे करोड़ों लोगों ने देख लिया था कि टॉम क्रूज को कार खोलने में दिक्कत आ रही थी। तो बुगाटी कंपनी ने टॉम क्रूज को कहा, क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, एंड फिर उन्हें परमानेंटली बैन कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि बस यही कहानी इंटरेस्टिंग थी तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7 ऐसे बैन के बारे में जो कि सुपरस्टार सेलिब्रिटीज पर लगे हैं। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी इंटरेस्टिंग थी तो रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि इस लिस्ट में एक ऐसा सेलिब्रिटी भी है जिसे कि खुद ब खुद कोर्ट ने मना कर दिया था कि तुम काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हो, स्पेशली ब्लैक कोट्स, बिकॉज ही यूज्ड टू लुक डैम हॉट इन दोज क्लोथ्स। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6, and my most beloved, strongest, fearsome, dashing, powerful Avenger, कैप्टन अमेरिका के दोस्त आयरन मैन, आई मीन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। तो 2009 में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ट्रैवल करने गए थे जापान, तो उन्होंने जापान तो ट्रैवल नहीं किया, लेकिन उन्हें पकड़कर 6 घंटे का डिटेंशन दे दिया गया। एंड उसके बाद उन पर जापान जाने से बैन लगा दिया गया। एंड सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही नहीं, रसल ब्रांड अपनी वाइफ केटी पेरी का कॉन्सर्ट देखने के लिए जापान गए थे, लेकिन उनका शायद कुछ पास्ट का ड्रग डिटेल्स था जिसकी वजह से उन्हें पूरे वीकेंड के लिए जापान में रखा गया। और कॉन्सर्ट तो दिखा नहीं, लेकिन वहीं से डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया अपने देश में। एंड उसके बाद उन पर बैन भी लगा दिया गया। मतलब इतना ज़्यादा सख्त है जापान का नियम। चलो अच्छी बात है, कोई एक चीज़ तो है जिसमें जापानियों की आँख खुलती है। अब हाँ यार, ये रेसिस्ट जोक बोलने की आदत कब जाएगी? कट कर दे यार एडिटर। नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ जापान ही इतना सख्त है अपने नियमों के साथ, तो तुमने अभी चीनियों को नहीं देखा है। तुम मतलब संट रह जाओगे सुन के कि कौन कौन से एक्टर बैन है चाइना में। लो सुनो, ब्रैड पिट, सेलिना गोमेज, जस्टिन बीबर, प्यूडीपाई, केटी पेरी एंड हाँ यार, गिगी हदीद को भी बैन कर दिया। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जल्दी मैं समझा देता हूँ क्यों ये सब बैन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रैड पिट की। तो वो चाइना से बैन है क्योंकि उन्होंने 1997 में दी 7 Years मूवी में दलाई लामा के 14th ट्यूटर का रोल निभाया था। एंड अगर तुमको मालूम नहीं है कि चाइना और दलाई लामा का क्या कनेक्शन है, तो कौन से गुफा में हो तुम? क्योंकि सेलिना गोमेज को भी इसी कारण से बैन किया था चाइना ने, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दलाई लामा के साथ एक फ़ोटो डाल दिया। सर, सेलिना गोमेज को काहे बैन किया? तो चलो अगला देखते हैं, जस्टिन बीबर। तो जस्टिन बीबर को चाइना ने बैन किया है उसके इनमैच्योर बिहेवियर के कारण। एंड चाइना ये स्टेटमेंट देता है कि जस्टिन बीबर एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं लेकिन बदतमीज भी हैं, इसलिए उन पे बैन लगाया गया है चाइना में। एंड एज आई बिलोंग टू द हैंडसम मैन कम्युनिटी, व्हाट द फक। तो अगली बात करते हैं प्यूडीपाई की। तो प्यूडीपाई को चाइना ने बैन किया क्योंकि वो हांगकांग के सपोर्ट में थे। एंड उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को विनी दी पू से कंपेयर कर दिया। आई मीन इट्स लेजिट क्राइम यार, बैन तो करना बनता है उसको। तो जीजी हदीद चाइना से बैन है क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने लॉर्ड बुद्धा का मजाक उड़ाया। एंड इसी बात को ऑफेंस लेकर चाइना ने उन्हें बैन कर दिया। अभी इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली मुझे नहीं मालूम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केटी पेरी। इनकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनको चाइना से बैन किया गया क्योंकि उन्होंने 2015 में जब ये ताइवान में गई थी अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सनफ्लावर ड्रेस पहन लिया। अब इन्होंने ये जानबूझकर किया या फिर आग भड़काने के लिए, ये तो नहीं मालूम, लेकिन 2014 में ही ताइवान में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। एंड सनफ्लावर वाज द की सिंबल ऑफ इट। एंड चाइना को लगा कि केटी पेरी ने ये जानबूझकर किया। मतलब यार, चाइना कमाल का देश है। नंबर 4, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन। तो ये बात है 2016 की, जब हमारे सैनिक आराम कर रहे थे एंड कुछ आतंकवादियों ने उन पे पीछे से हमला किया, जिसके वजह से हमारे काफ़ी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी उड़ी की घटना के बाद इंडिया ने भी एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में। एंड द रेस्ट इज ग्लोरियस हिस्ट्री। एंड पाकिस्तान के अपने ढीले चरित्र की वजह से इंडिया ने सभी के सभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया। एंड उसी टाइम पे पाकिस्तान ने सोचा कि चलो बदला लेते हैं इंडिया से, हम भी बॉलीवुड को बैन कर देते हैं। एंड इसी बात से खफा होने की वजह से पाकिस्तान ने भी इंडिया के सभी कंटेंट को पाकिस्तान में बैन कर दिया।
बट रुको मेरे बेटे रुको, तुम लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान का उस वक्त का 70% थिएटर रेवेन्यू इंडिया के फिल्मों की वजह से आ रहा था। एंड ये बैन करने के बाद थिएटर वालों की पूरी कमर ही टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल से साल भर में 15 से 20 मूवी बनती हैं एंड इंडिया में 1500 से 2000 फिल्में। एंड छाती ठोकर पाकिस्तानियों ने कह तो दिया कि चलो बैन करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनको ये बैन हटाना पड़ गया। एंड इन्होंने बहाना दिया कि अरे भाई हमने तो बैन किया ही नहीं था, हम तो बस सस्पेंशन लगा रहे थे। अब हमने भाई सस्पेंशन हटा दिया है तो अब हम बॉलीवुड की मूवी को चलाएंगे यहाँ पे। भाई यार मैं बोलता हूँ ये बैन वन का खेल छोड़ो पाकिस्तान। मतलब यार जिन लोगों को 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए अपना आधा घर गिरवी रखना पड़ जाए, वो लोग इंडिया के कंटेंट को बैन करेंगे। ये तो वेरी गुड है जी, करो। एंड जब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को इंडिया में बैन किया गया था तो काफी सेलिब्रिटीज ने कहा कि भाई ये टेररिस्ट थोड़े ही, ये तो आर्टिस्ट है, इनको क्यों बैन कर रहे हो। एंड आई वाज लाइक मतलब यार मतलब तुम लोग 55 साल के बुढ़े हो, अभी तक नहीं ये बात समझ रहे हो। इमोशनल सेंटिमेंट्स नाम की भी एक चीज होती है। एंड अगर तुम थोड़ा भी लॉजिक लगा लो तो पाकिस्तानी एक्टर्स कमाते, पाकिस्तान में खर्च करते, वहाँ पे टैक्स भरते। एंड भाई तुम 5 साल के बच्चे से भी पूछ लो, पाकिस्तान को फंड करने का मतलब है सांप को दूध पिलाना, और वो भी केसर वाला। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। नंबर 3 स्नूप डॉग। हाँ तो चाइना से काफ़ी एक्टर बैन है, जापान से काफ़ी एक्टर बैन है, लेकिन ये एक ऐसा अकेला सेलिब्रिटी है जो कि काफ़ी सारे देशों से बैन है। यूनाइटेड किंगडम ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, नॉर्वे ले लो या नेदरलैंड ले लो। स्नूप डॉग को इंग्लैंड ने बैन किया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ मारपीट किया एंड जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया। एंड नॉर्वे ने उनको बैन किया क्योंकि वो 8 ग्राम गांजे की पुड़िया के साथ पकड़े गए। अरे यार एडिटर, मैं गांजा का पुड़िया बोल रहा हूँ, तू रणवीर सिंह का फोटो लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नंबर 2 विल स्मिथ। अगर तुम अंधेर नगरी के चौपट राजा भी हो और अगर तुमने दोनों कान में JBL के भारी स्पीकर भी लगा लिए हैं, तब भी तुम तक ये बात पहुंच गई होगी कि 94th अकेडमी अवार्ड्स में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को कान के नीचे जड़ दिया एक कंटाप। एंड एक कंटाप तो जड़ दिया, लेकिन इसकी कीमत उनको काफी भारी चुकानी पड़ गई। उनको अकेडमी अवार्ड्स ने 10 साल के लिए बैन कर दिया। एंड यहाँ तक तो हर किसी को मालूम था, लेकिन उन्हें नेटफ्लिक्स ने फास्ट एंड लूज मूवी से भी निकाल दिया। एंड सोनी ने उनके बैड बॉयज 4 को अभी पॉज कर दिया है। एंड एप्पल तो उनकी जो एक इमेंसिपेशन फिल्म आने वाली थी उसकी डेट देने को ही तैयार नहीं हो रहा है। मतलब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो नहीं मालूम है मुझे, वो तो रमेश बाबू को मालूम होगी, लेकिन एक कंटाप की कीमत मुझे मालूम चल गई। तो अब तुम सबको जिसका इंतजार था, जो कि मैंने शुरू में भी हिंट दिया था, नंबर 1 का, तो चलो अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसका इंतजार तुम्हें शुरू से ही था, जिसका हिंट मैंने तुम्हें शुरू में ही दे दिया था। द लेजेंडरी सन ऑफ बॉलीवुड, देवानंद। तो देवानंद जी का जन्म 1923 में एक पंजाब के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो एग्जैक्टली अपने जन्म के 20 साल बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, सिर्फ 30 रुपये के साथ। एंड मेहनत की चाबी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी सफलता के ताले खोले। एंड वो सफलता के ताले खोलते खोलते एक बार एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गए कि उन्हें खुद ब खुद कोर्ट ने मना कर दिया कि आप काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हो, स्पेशली ब्लैक कोट्स, बिकॉज ही वॉज इंसेनली हैंडसम। एंड लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एंड उस टाइम पे तो ये तक रिपोर्ट आते थे कि बस उनकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां सुसाइड तक कर लेती थी। सो दिस इज हाउ मच लेजेंडरी देवानंद इज। तो देवानंद जी की ज़्यादा सिंपिंग नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें इसी टाइप का मूवी एंड टीवी शो रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दबा दो उस घंटे को। और तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इसी नाम के साथ, मतलब डीजे फन हब। एंड एक खुशखबरी की बात बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, व्हाई थॉर 4 विल फ्लॉप, एंड वो एग्जैक्टली सही निकली। उसमें मैंने जितने भी पॉइंट बताए थे वो सब ट्रू निकले। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं बन पाई। बस इससे ज़्यादा मैं अपना शो ऑफ नहीं करूँगा और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें जानना है कि सलमान खान अपनी फिल्म में क्यों नहीं किस करते हैं एंड इसी तरह के कुछ अजीब एग्रीमेंट्स जो कि एक्टर्स ने बनाए थे, तो वो देखने के लिए तुम लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर तुम्हें अभी का मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना है तो उसके लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो अगेन सही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।